वन ऑफ द फॉलोवर ने सवाल पूछा है और ओपीडी में भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैडम ऐसी कौन सी चीज़ें खाएं जिनसे शुक्राणुओं की गति बढ़ जाए या शुक्राणुओं का नंबर भी बढ़ जाए और उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो जाए। तो मैं डॉक्टर प्रिया मिल शिवालिक हॉस्पिटल से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवालिक मल्टी स्पेशलिटी एंड न्यूरो ट्रॉमा सेंटर पे आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिनको खाने से आपके स्पर्म्स की क्वालिटी, नंबर और मोटिलिटी तीनों अच्छी हो सकते हैं। तो सबसे पहला आता है एग, अंडा। अगर आप खाते हैं तो, क्योंकि अंडा प्रोटीन से भरा हुआ है, ये क्या करता है, जो बॉडी में जो घातक कण होते हैं उनको शुक्राणुओं की सेल्स को डैमेज नहीं करने देता है और शुक्राणुओं की गति को वो अच्छा कर देता है। नेक्स्ट, जो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स भरे हुए होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स शुक्राणुओं की प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, उसकी काउंट को भी बढ़ाता है और उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाता है। दूसरे नंबर पे आता है पालक। फॉलिक एसिड एक बहुत ही इंटीग्रल, बहुत ही जरूरी पार्ट होता है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, एक हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, और इसके लिए आइडियल सप्लीमेंट है पालक। तो जब आप अच्छे से फॉलिक एसिड लेंगे तो जो हेल्दी स्पर्म्स होते हैं उनकी मात्रा बढ़ेगी और जो एबनॉर्मल स्पर्म्स होते हैं, मतलब जो खराब स्पर्म्स होते हैं, उनकी मात्रा कम होगी। नेक्स्ट आता है केला, बनाना। बनाना के अंदर होते हैं विटामिन ए, विटामिन B1 और विटामिन सी। ये हेल्प करते हैं बॉडी को कि एक अच्छा स्पर्म प्रोड्यूस कर सकें, एक हेल्दी और एक स्ट्रॉन्ग स्पर्म बना सकें। इसके अंदर होता है एक एंजाइम जिसे कहते हैं ब्रोमेलेन। ब्रोमेलेन क्या करता है कि बॉडी के जो इन्फ्लेमेशंस होते हैं, जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, उनको रोकने की कोशिश करता है और उसकी वजह से एक अच्छे स्पर्म बनाने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट आता है एस्पेरेगस, यानी कि शतावरी। शतावरी का पौधा होता है जिसमें कि बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं स्पर्म के ऊपर। ये टेस्टिकुलर सेल्स जो होती हैं, यानी कि अंडकोश के जो कोशिकाएं होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखता है और अच्छे स्पर्म्स बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट आती है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में आखिर क्या होता है? इसके अंदर होता है एक अमीनो एसिड, बहुत ही हायर मात्रा में, L-अर्जिनिन HCl। इस अमीनो एसिड की वजह से स्पर्म की प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो पाती है और उसकी काउंट, जो उसका नंबर है, वो भी बढ़ता है, उसकी गति भी अच्छी होती है। लेकिन ये डार्क चॉकलेट लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाना है, ज्यादा नहीं खाना होता है। नेक्स्ट आता है वॉलनट, यानी कि अखरोट। अखरोट एक हेल्दी फैट होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करता है, यानी कि कोशिकाओं की झिल्ली। तो स्पर्म की जो सेल मेम्ब्रेन है, शुक्राणुओं की सेल मेम्ब्रेन, अगर वॉलनट खाएंगे तो अच्छी बनेगी। दूसरा, इसके अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड अंडकोश के पास में जो ब्लड फ्लो होता है, जो खून का स्त्राव होता है, उसे बढ़ाता है ताकि उसे अच्छे से खून मिल पाए और वो अच्छे शुक्राणु बना पाए। नेक्स्ट, इसके अंदर होता है अर्जिनिन नाम का अमीनो एसिड, जिसकी वजह से स्पर्म का काउंट बढ़ता है, शुक्राणुओं का नंबर बढ़ता है। और जो एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर होते हैं, वो जो अपने खून में से टॉक्सिन्स को रिलीज करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स। इसके अंदर होता है फाइटोएस्ट्रोजन, जिसकी वजह से आदमियों में जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है, उसकी प्रोडक्शन को वो बढ़ाता है। उसकी वजह से स्पर्म काउंट भी बढ़ेगा और उसकी वजह से फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी। दूसरा, ये जो टेस्टिकुलर सेल्स होती हैं, यानी कि अंडकोश की जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें ब्लड फ्लो भी बढ़ाता है, खून का स्त्राव भी बढ़ाता है। लास्ट आता है जिंक रिच फूड्स। जिंक बहुत जरूरी है आपके स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। तो जिंक किसके अंदर मिलता है? आपको मिलता है बार्ली में, यानी कि जौ में, बीन्स यानी कि फलियों में, और अगर नॉनवेज पे जाते हैं तो रेड मीट में ये मिलता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप अपनी डाइट में लेंगे तो आपके शुक्राणुओं की गति और उनकी काउंट और उनकी क्वालिटी काफी हद तक अच्छी होने में मदद मिलेगी। थैंक यू। बी हैप्पी, बी सेफ।